गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे बैकग्राउंड, इंट्रोडक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ BNS 2023। BNS मीन्स दिस इज द क्रिमिनल लॉज एंड क्रिमिनल लॉज के बारे में ये कहा गया है कि ये पब्लिक लॉज है। पब्लिक लॉज मीन्स वो लॉ जो कि प्राइवेट पर्सन और गवर्नमेंट के बीच में डीलिंग करता है। तो क्राइम सबको पता है कि अगेंस्ट द सोसाइटी है, अगेंस्ट द स्टेट है। तो इसलिए क्रिमिनल लॉ के बारे में कहा जाता है कि ये पब्लिक लॉ का ब्रांच है। तो क्रिमिनल लॉ इज द ब्रांच ऑफ पब्लिक लॉ दैट डिफाइंस क्राइम, प्रेस्क्राइब पनिशमेंट्स एंड रेगुलेट द इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन एंड ट्रायल ऑफ ऑफेंडर्स। इतना काम क्रिमिनल लॉ के पास होता है कि वो किसी भी एक्ट को ऑफेंस डिक्लेयर करता है, उसके लिए क्या पनिशमेंट होगा और इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन और ट्रायल के लिए क्या रेगुलेशन होगा। तो इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट है वो है कि पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना, इंडिविजुअल्स के राइट को प्रोटेक्ट करना और इसके अलावा जो है वो क्राइम को भी प्रिवेंट करता है और साथ में वो जस्टिस को इंश्योर करता है। क्रिमिनल लॉ का ये मेन ऑब्जेक्ट होता है। इंडियन लॉ में इंडिया में यदि हम देखें तो इस समय तीन क्रिमिनल लॉ हमें देखने को मिलेगा। मेजर जो है, पहला भारतीय न्याय संहिता, दूसरा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और तीसरा हमारे पास जो है वो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तीन हमारे पास हैं। ये तीनों नए लॉ हैं, नए क्रिमिनल लॉज हैं और ये 1 जुलाई 2024 को ये इन्फोर्स हुए। अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएं क्रिमिनल लॉ के, तो पहले इंडिया में सभी कुछ धर्म से ही रेगुलेट होता था। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति और अर्थशास्त्र में जो चीज़ें लिखी होती थी वो सब पर मैंडेटरी था। चाहे राजा हो, चाहे प्रजा हो, सभी जो है उसी को फॉलो करते थे और यदि आप उसका वायलेशन करते थे तो आपको पनिशमेंट मिलता था, जिसका मेन उद्देश्य था कि हम सोशल हार्मनी को मेंटेन रखें। मिडिवल पीरियड में जब मुगल हमारे यहाँ आए, सल्तनत पीरियड एंड मुगल पीरियड में, तब वहाँ पर थोड़ी सी जो जस्टिस सिस्टम था वो इस्लामिक लॉ से प्रभावित हुई थी, जिसमें काजीज थे, मुफ्तीज थे एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी भी थे। लेकिन उस समय जो पनिशमेंट थे वो थोड़ा सीवियर थे, लेकिन डिस्क्रिशनरी होते थे, डिस्क्रिशन पे होते थे आधारित कि किसको पनिशमेंट किया जाए, किसको नहीं किया जाए। काफ़ी भेदभाव चलता था। ब्रिटिश जब आए तो उन्होंने ये देखा कि हिंदुओं के लिए अलग लॉ है, मुस्लिमों के लिए अलग लॉ है, तो इसलिए उन्होंने कोडिफाइड करने का प्रयास किया और इंडियन पिनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और इंडियन एविडेंस वो लेकर के आए। तीन मेजर क्रिमिनल लॉ जो है ब्रिटिश पीरियड में बनाया गया। इंडियन पिनल कोड की जब हम बात करें तो ये फर्स्ट लॉ कमीशन जब स्थापित हुआ लॉर्ड मैकाले के चेयरमैनशिप में 1862 में ये इन्फोर्स में आया इंडियन पिनल कोड। और इसका सबसे बड़ा कारण था फर्स्ट लॉ कमीशन, जिसके चेयरमैन लॉर्ड मैकाले थे। जब आगे हम बढ़ेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्स्ट इंडियन लॉ कमीशन के बारे में यदि हम देखें तो लॉर्ड मैकाले ने बहुत ज़्यादा जोर किया था कि इंडिया में क्रिमिनल लॉज यूनिफॉर्म होना चाहिए। और मैकाले के डिमांड पर ही जो है सबसे पहला जो एक्ट बना था वो है चार्टर एक्ट 1833। बहुत इम्पॉर्टेंट एक्ट है ये। इसी एक्ट के थ्रू फर्स्ट टाइम जो है सिंगल लेजिस्लेचर वाज एस्टेब्लिश्ड फॉर ब्रिटिश इंडिया। हमेशा क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भारत में पहली बार लेजिस्लेचर की स्थापना कब हुई थी। तब चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा हुई थी। सिंगल असेंबली थी और उसके पास लेजिस्लेटिव पावर थे। और इसी असेंबली ने जो है फर्स्ट लॉ कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया था और जिसके जो है चेयरमैन मैकाले साहब थे। तो 1834 में फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो है इस्टेब्लिश किया गया, कॉन्स्टिट्यूट किया गया और मैकाले साहब को उसमें चेयरमैन बनाया गया। और वो फर्स्ट लॉ कमीशन ने इंडियन पीनल कोड का ड्राफ्ट 1857 में तैयार किया
और उस ड्राफ्ट को रिव्यू किसने किया? जस्टिस पीकॉक थे। आपको याद होगा ये कोलकाता हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस भी रहे हैं। उसके बाद कॉलविले थे और एलियट थे। इन लोगों ने 3 लोगों की कमेटी थी। इन्होंने इंडियन पीनल कोड के ड्राफ्ट को रिव्यू किया और उसके बाद जो चेंजेस उन्होंने सजेस्ट किया, उसके बाद फाइनल कंप्लीट ड्राफ्ट तैयार हुआ 1860 में, जिसको असेंबली में 6 अक्टूबर 1860 को पास किया गया और वो 1 ऑफ जनवरी 1862 को इन्फोर्स में आया। तो पास हुआ 6 ऑफ अक्टूबर 1860 को और इन्फोर्स हुआ 1 जनवरी 1862 को। ये इंडियन पीनल कोड के रूप में आया। तो जब इंडियन पीनल कोड बना तो उस समय ये गोवा, दमन और पौंडीचेरी में लागू नहीं था। ये वहाँ पर 1 ऑफ अक्टूबर 1969 को लागू हुआ जाकर के। गोवा में, दमन में और पौंडीचेरी में जब ये वहाँ पे आज़ाद हुए थे, तो उसके बाद 1 अक्टूबर 1963 को ये लागू हुआ था। जम्मू कश्मीर में ये 31 अक्टूबर 2019 को आकर लागू हुआ था, जब आर्टिकल 370 रिमूव की गई थी। लेकिन ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड ये सिंगापुर में लागू था, युगांडा में लागू था, सोमालीलैंड में लागू था, मलक्का में था और ब्रिटिश के अदर जो एरिया थे वहाँ वहाँ भी जो है ये लागू था। नाम चेंज थे, इंडिया में था तो इंडियन पीनल कोड थे और वहाँ पे था तो उसके नाम से पीनल कोड बना था। भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद कहानी आती है बीएनएस की, भारतीय न्याय संहिता की। लोगों ने ये फ़ील किया कि हम जो है इसको अब चेंज करें, क्योंकि ये इसका जो नेचर है वो है कॉलोनियल कैरेक्टर है, फिर कैरेक्टर है एंड ये आउटडेटेड भी है एंड दिस इज़ इनएडुकेट फॉर द साइबर क्राइम एंड द ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। उसके बाद ये भी कहा गया कि इनसफिशिएंट फॉर द टेक्नोलॉजिकल एंड फोरेंसिक डेवलपमेंट एंड नॉट एडिक्वेटली विक्टिम सेंट्रिक। सबसे बड़ा जो आरोप था वो यही था कि ये विक्टिम सेंट्रिक नहीं था। इंडियन पीनल कोड का जो मुख्य उद्देश्य था वो था कि अपराधी को सजा देना है, जो पीड़ित है उसको न्याय दिलाना इसका उद्देश्य नहीं है। तो इसलिए उसको जो है जो सक्सेसिव गवर्नमेंट थी और जो लीगल एक्सपर्ट थे उन्होंने इस फेवर में जो है आर्गूमेंट किया और इसको जो है चेंज करने का प्रयास किया गया। इसमें जो रिफॉर्म्स किए गए वो 2020 से 2023 के बीच में प्रयास स्टार्ट हो गया कि हम अब इसको चेंज करेंगे। और जो चेंज करने का जो एम था इनका, इसमें था कि हम जस्टिस ओरिएंटेड लेजिस्लेशन ले आएंगे, सिटीजन सेंट्रिक क्रिमिनल लॉ होगा हमारा, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंस होंगे, स्पीडी इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल होगा, प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रेन की बात की इन्होंने, एंड एड्रेसिंग ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, टेररिज्म एंड मॉडर्न ऑफेंस। ये न्यू क्राइम के रूप में कुछ चीज़ों को लाया गया जो पहले इंडियन पीनल कोड में नहीं था। तो इतने एम बताए गए जब ये इनिशिएटिव लिया गया कि अब हम इंडियन पीनल कोड को बदलेंगे। इसके बाद जो है ये फर्स्ट टाइम जो है लोकसभा में 11 अगस्त 2023 को प्रोड्यूस किया गया था। और जब लोकसभा में प्रोड्यूस किया गया था भारतीय न्याय संहिता बिल, तो उसके साथ साथ जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता भी पेश किया गया और भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी पेश किया गया था। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में उसके बाद इसको भेज दिया गया, जो कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर के नाम से जानी जाती है, वहाँ पर भेजा गया। जब भेजा गया तो वहाँ से बहुत सारे जो है सजेशंस आए और उसको नोट किया गया। तो नोट जब हुआ तो हुआ कि अब पुराना बिल वापस लिया जाए और नया बिल पेश किया जाए। तब जो है 12 दिसंबर को ही जो है पुराने बिल को जो है विड्रॉ करके नए बिल को पेश किया गया। भारतीय न्याय सेकंड संहिता बिल 2023 के नाम से। इसके बाद जो इसकी टाइमलाइन है वो आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने एक बना रखा है कि 11 अगस्त 2023 को ओरिजिनल बीएनएस बिल इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, लेकिन 12 दिसंबर को जब स्टैंडिंग कमेटी का रिकमेंडेशन आ गया था तो इसको विड्रॉ किया गया और 12 दिसंबर को ही नया बिल पेश किया गया। 20 दिसंबर को इसे लोकसभा से पास किया गया, 21 दिसंबर को राज्यसभा से पास किया गया ठीक एक दिन बाद, और ठीक 4 दिन बाद यानी 25 दिसंबर को प्रेसिडेंट का जो है सहमति मिल गई, उनकी साइन हमें मिल गई।
तब उसके बाद 1 जुलाई यानी कि 7 महीने बाद लगभग जो है ये इन फोर्स में आया। तो इन भारतीय न्याय संहिता के साथ-साथ बीएनएसएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है, ये अस्तित्व में आया। गवर्नमेंट का जो प्ली था वो यही था कि हम किस तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम कॉलोनियल क्रिमिनल लॉज टू इंडियन क्रिमिनल लॉज and from punishment centric to justice centric laws and from manual investigation to technological enable द क्रिमिनल जस्टिस की तरफ वो जो है शिफ्ट होना शुरू कर दिया और इसी तरह जो है उन्होंने अब तारीफ की कि हमने इस गोल को अब अचीव कर लिया है। इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेटिव चेंजेस जब हम देखें कि आखिर आईपीएस से हम बीएनएस में आ गए हैं तो क्या-क्या चेंजेस हमें देखने को मिलेगा, तो न्यू ऑफेंस के रूप में हमें ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और टेररिज्म मिलेगा, जो कि वहाँ पर नहीं था। उसके बाद जो है मॉब लिंचिंग के बारे में भी प्रोविज़न आपको अब देखने को मिलेगा और फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है बीएनएसएस में। और कम्युनिटी सर्विस एक पनिशमेंट के रूप में नया आया है और जिसको कि कोर्ट एक नया पनिशमेंट दे सकता है और रिवाइज्ड पेनल्टी जितने भी ऑफेंस थे और उनकी जो जो पेनल्टीज थे कुछ के कम किए गए हैं और कुछ के ज़्यादा किए गए हैं, यानी कि पेनल्टीज को, दंड को, पनिशमेंट को थोड़ा सा रिवाइज किया गया है। उसके बाद रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ सेवरल ऑफेंस, सब जितने भी ऑफेंस थे जो सेम नेचर के थे उसको सेम चैप्टर में लाने का प्रयास किया गया है ताकि वो एक जगह दिखे। तो ऑफेंस अगेंस्ट दी चाइल्ड एंड वीमेन आपको मिलेगा एक चैप्टर में, जो पहले पूरे आईपीसी में जगह जगह बिखरे हुए थे, अब वो आपको एक जगह देखने को मिलेगा। उसके बाद कह रहा है कि जो कॉलोनियल एरा के जो प्रोविजंस थे, जो उसमें टर्म्स यूज़ किए गए थे, जो रिकॉग्निशन दी गई थी कॉलोनियल लॉ को, वो हटा दिया गया है और अब हम जो है अपने इंडियन लॉ को यहाँ पर ले आए हैं। तो आज का इतना ही लेक्चर है। कल हम क्राइम को डिफाइन करने का प्रयास करेंगे और उसके एसेंशियल्स एलिमेंट क्या हैं वो देखेंगे और देन आफ्टर व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स ऑफ द क्राइम वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।